प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन। किसान भाइयों, आप बने हैं आशीष पाटीदार के साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जिस प्रकार से हम समय समय पर वीडियो के माध्यम से प्याज के विषय की अच्छी अच्छी चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन आज हम हमारा टॉपिक रखेंगे कि 50 से 80 दिन के बीच में किसान भाइयों हम लोगों को प्याज की जो मौसम है उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है कि प्याज को जो इस वर्ष मौसम मिला है बहुत ही अच्छा और शानदार मौसम हम लोगों को प्रकृति ने हम लोगों का साथ दिया है। इसलिए ना तो कोई डिसीज प्याज में ज्यादा लगा है, ना कोई थ्रिप्स का अटैक ज्यादा हुआ है, और प्रकृति यदि हम लोगों को साथ देती है तो कहीं ना कहीं हम लोग प्याज के उत्पादन को बढ़ाने में प्रकृति हमारी सहायता यदि करती है तो प्याज का उत्पादन बहुत ही अच्छा, सुदृढ़ और सफलतापूर्वक किसानी हम उसे कह सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि 50 से 70 दिन के बीच में हम जो प्याज लगाते हैं, जो प्याज की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसके बाद 50 से 70 दिन के बाद हम लोगों को प्याज की जो साइज है उसका मूल कितना बड़ा होना चाहिए, उसका जो कंद की साइज है वह प्रोसेस में आ जानी चाहिए। लेकिन अभी देखा गया है कि किसानों के द्वारा बहुत सारे वीडियो और फोटो सेंड किए गए हैं, उससे यह लगता है कि बहुत सारे किसानों को यह समस्या पैदा हो रही है कि उनकी प्याज अभी यानी कि सीधी ही चल रही है, यानी कि नीचे बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। 70 से 80 दिन की उनकी प्याज हो चुकी। तो किसान भाइयों, यदि आप प्याज की उन्नत खेती ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देता हूं, आप प्याज की उन्नत खेती व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर बहुत सारे किसानों के द्वारा चैटिंग की जाती है, प्याज के विषय की जानकारी, प्याज का भाव की जानकारी और प्याज में क्या समस्या आ रही है, कहां पर क्या हो रहा है, आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं कि प्याज का कंद नहीं बन रहा है। बहुत सारे किसान मित्र बोल रहे हैं कि इसमें क्या टाबुली डाल दिया जाए या फिर इसमें किसी भी प्रकार का पीजीआर का उपयोग हम करें। तो कौन से पीजीआर का उपयोग करें जिससे हमारी प्याज बन जाए, हमारी प्याज की गोलाई कंप्लीट बने और हम लोग उत्पादन की तरफ अग्रसर हों। बहुत सारे किसान मित्र अभी से चर्चाएं कर रहे हैं कि प्याज का बाजार आगे क्या रहने वाला है। तो भाई, प्याज के बाजार की हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम उत्पादन की चर्चा करते हैं, क्योंकि 50 से 80 दिन का जब समय प्याज ले चुका होता है तो उस समय पर हम लोगों को प्याज की गांठ बन जाना चाहिए। जितना हम वेजिटेबल जो ग्रोथ है, हमारी जो पौधे की जो वृद्धि है, उसके ऊपर हम पूरी जी जान लगा देते हैं प्याज को बड़ा करने के लिए, प्याज की साइज को बड़ा करने के लिए, उसमें अच्छी ग्रीननेस लाने के लिए हम बहुत अच्छे। लेकिन उसके बाद 70 से 80 दिन और 80 से 90 दिन तक हम यह देखते हैं कि हमारी प्याज की जो ये प्याज है, इसमें ये वाली साइज जो रहती है, ये बहुत सारे किसानों की यूं मान लीजिए कि 10 से 12 इंच तक हो जाती है। ये सफेद वाली जो साइज में बता रहा हूं, ये 10 से 12 इंच तक हो जाती है और नीचे बिल्कुल उसकी आकृति जो है वह बन नहीं पाती है, उसका कंद नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी वेजिटेबल ग्रोथ की तरफ अग्रसर होते हैं, टॉनिकों का प्रयोग करते हैं, हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिससे पत्तियां तो हमारी ग्रीननेस की तरफ चली जाती है, लेकिन प्याज की जो साइज है उसकी तरफ हम ध्यान कब देते हैं? 70 से 80 दिन और 90 दिन के बाद हम साइज पर ध्यान देते हैं कि हमारी साइज नहीं बन रही। तो किसान मित्रों, हम लोगों को पीजीआर का उपयोग उसमें करना है या नहीं करना है? तो पीजीआर का यदि हम उपयोग उसमें कर रहे हैं, हमारी प्याज में यदि हम पीजीआर का उपयोग कर रहे हैं कंद की साइज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि किसान भाई यह देखते हैं कि बाजार बहुत अच्छा चल रहा है,
बाजार बहुत अच्छा चल रहा है और बाजार कहीं निकल ना जाए, इसके लिए वह उसमें कोई टाबुली डाल रहा है, कोई कल्टार डाल रहा है, कोई 0050 डाल रहा है। तो किसान मित्रों, हम लोगों को अभी इन पीजीआरओ का उपयोग, हाई प्रोफाइल पीजीआरओ का उपयोग हम लोगों को नहीं करना है। उसमें किसान मित्रों हम लोगों को सिर्फ बैकअप का प्रयोग अभी हम कर सकते हैं, क्योंकि बैकअप एक ऐसा उसको पीजीआर समझ लीजिए, उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट समझ लीजिए, क्योंकि बैकअप एक ऐसा प्रोडक्ट है सिंडिकेट कंपनी बनाती है, और सिंडिकेट कंपनी बैकअप का जब बनाया और उन्होंने देखा कि बैकअप में उन्होंने पोटास की मात्रा भी दी है, मैग्नीशियम, सल्फर, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, तो सभी उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्राएं दी है, जिससे डालने से क्या होता है कि जैसे हमने बैकअप को डाला, तो बैकअप को डाल दिया, उसके 15 से 20 दिन के बाद उसमें डबल से उसका स्प्रे हम लोगों को करना पड़ता है। तो उसका फायदा हम लोगों को ये रहता है कि उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स जो दिए गए हैं, वह हमारे पौधे की जो ग्रोथ है उसको बिल्कुल भी नहीं रोकता। हम दूसरे पीजीआरओ का उपयोग करेंगे, जैसे ही हमने पीजीआर का उपयोग किया, ऊपर से हमारी नोक सूख जाएगी और पत्तियां हमारी लटक जाएगी, पीली पत्तियां हम लोगों की पड़ जाएगी। तो पीली पत्तियां, या यदि समय से पहले हम लोगों के हमने जो खाद दिया है, दवाई दी है, फर्टिलाइजरों का उपयोग किया है, तो हम इसका उपयोग उसको कंद की साइज बनाने में नहीं कर पाए, क्योंकि हमने उसको पीजीआर डाल दिया, ऊपर से हमारी पत्तियां सूख गई, नीचे उसका कंद की साइज जो वास्तव में जो बनना चाहिए, जो नेचुरल और प्राकृतिक रूप से बनना चाहिए, वह नहीं बन पाती है। तो ऐसे में किसान भाइयों, हम उसमें 45 से 50 दिन में यदि आपका प्लांट बहुत शानदार है, अच्छा है, ग्रीननेस बहुत बरकरार है, तो हम उसमें लिहोसिन का उपयोग करें, क्योंकि लिहोसिन गंगा जल के रूप में उपयोग किया जाता है। उसको एक प्लांट का गंगा जल कहते हैं, क्योंकि पीजीआर नहीं मानता लिहोसिन को, क्योंकि लिहोसिन इतना अच्छा टॉनिक है, पौधे को स्वस्थ रखता है, हरा भरा रखता है, एक साथ उसे पीला नहीं होने देता। ऊपर से थोड़ी सी चोंच उसकी सूखती है, लेकिन हमारा जो प्लांट है वह मजबूत होता है, और उसकी जो कंद की हमारी जो साइज है वो बहुत ही शानदार बन जाती है। दूसरे नंबर पर हम बैकअप का उपयोग कर सकते हैं। सिंडिकेट कंपनी बैकअप बनाती है, और बैकअप में 38% पोटास की मात्रा है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जिससे हमारे पौधे की जो शक्ति है उसको भी वह बरकरार रखता है, बढ़ाकर रखता है, और नीचे आप लोगों को 1 महीने के बाद बहुत ही शानदार और आकर्षक बल्ब तैयार करने में हम लोगों की मदद करता है। तो किसान भाइयों, किसी भी प्रकार से हम लोगों को टाबुली का उपयोग नहीं करना है, कल्तार का उपयोग नहीं करना है 70 से 80 दिन की प्याज में, क्योंकि गर्मी गिरती है, मौसम साफ रहता है इस समय, तो ऐसे में हाई पीजीआर का उपयोग देने की कोई आवश्यकता प्याज की फसल में नहीं है। तो किसान भाइयों, हम लोगों को बैकअप का उपयोग हमारी प्याज की फसल में करना है। 80 दिन, 70 दिन, 75 या 80 दिन के आसपास हम लोगों को बैकअप का उपयोग करना है। फिर हम 90 दिन के आसपास जब छिड़काव करते हैं, तो उस समय पर हम लोगों को बैकअप का उपयोग करना है। तो बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।